Hello, my beautiful soul family. फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो फाइनली मेष राशि और मेष लग्न के लिए हम देखते हैं। आई नो आप लोग वेट कर रहे होंगे। जनरली मेष राशि राशि से शुरू करते हैं, बट मैंने सबसे लास्ट में आपकी राशि का जो प्रिडिक्शन है वो किया है। उसके पीछे रीज़न एक ये भी था, क्योंकि जो अभी गोचर हुआ है, जो ये युति बनी है पिशाच योग की, मीन राशि में बनी थी, तो फिर मैंने मीन से ही स्टार्ट किया और मैं पीछे से आगे तक की राशियों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेष लग्न, स्पेशली लग्न को लेकर ही बोलूंगी क्योंकि मेरे प्रिडिक्शन लग्न पर आधारित होते हैं। अगर आपका लग्न मेष है तो ये ज़्यादा रेजोनेट करेगी रीडिंग आपको, और राशि के हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो मेष लग्न कैसे रहेंगे आपके ये 40-45 दिन, जो कि 18 मई तक का टाइमलाइन है। ओके, लेट्स सी। मेष लग्न, ओके। हर्मिट एनर्जी इस वक्त पे, क्योंकि 12th हाउस में आपके ये गोचर हो रहा है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है, जो कंजंक्शंस हैं, वो आपके 12th हाउस यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हाउस में ये चीज़ें हो रही हैं। तो एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगी मैं मेष लग्न आप लोगों को, जिनका भी एरीज असेंडेंट है, ये समय खुद को पहचानने का है। ये समय, क्योंकि 12th हाउस में एनर्जी इस वक्त पे हो रही है और शनि का जो गोचर है वो अभी आपके 12th हाउस में हुआ है। तो इस वक्त पर आप जितना हो सके अपने मन की बातें अपने तक रखें, किसी से ज़्यादा डिस्क्लोज ना करें। इस वक्त पे ये जो एनर्जी है मुझे ये बता रही है कि इस वक्त पे आप जितना ज़्यादा अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप क्या चाहते हैं, आप क्या, अभी आपके जीवन में जो आप चाहते थे अगर आपको मिल गया, मतलब एक तरीके से ज़्यादा अपने बारे में या अपनी परेशानियाँ या अपनी अम, खुशियाँ, जो भी चीज़ें हों, उनको बहुत ज़्यादा अभी लोगों के सामने डिस्क्लोज़ मत कीजिए, बिकॉज़ ये चीज़ें मुझे जो मेष लग्न, क्योंकि देखा जाए राशि के हिसाब से तो मेष राशि पे शनि की साढ़े साती शुरू हो चुकी है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे एक ही चीज़ समझाऊँगी, नया साइकिल आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। इस वक्त पे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं। यू कैन से यहाँ पे कि दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट की कुछ एनर्जी से आपको कनेक्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है। मतलब आप आगे बढ़ना चाहोगे, लेकिन आपका फोकस इस वक्त पे डिस्टर्ब हो सकता है। आप एक बोलते हैं ना, दिमाग एकदम फोकस पे लगा के काम नहीं कर पाओगे इस दौरान, ये 40-45 दिन। और बार-बार आप, थोड़ा-सा भटकाव आपके अंदर हो सकता है, कुछ गलतियाँ आपसे हो सकती हैं, इसलिए सतर्क होकर काम कीजिए। कोई निर्णय लेना है, सतर्क होकर लीजिए। इस वक़्त पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, और स्पाउस के साथ भी आपका थोड़ा झड़प होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ़ के साथ में कुछ ऐसी स्थिति बन भी रही है, तो यहाँ पे अपने घर की बातें किसी के सामने मत डिस्क्लोज़ कीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला, पति-पत्नी के बीच का अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो दोनों आपस में निपटाने की कोशिश करें, किसी और को इसमें इन्वॉल्व ना करें। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, पास्ट की एनर्जी यहाँ पे निकल के आएगी। कुछ चीज़ें पीछे से वापस आपको हिट कर सकती है, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस जो आपने लर्न नहीं किए होंगे। हो सकता है जैसे किसी रिलेशनशिप में आपको हर्ट हुए हैं आप, और इस वक़्त पे वो चीज़ें वापस सरफेस पे आ रही है। आपको लगेगा पहले भी मेरे साथ ये चीज़ हुई थी और अगेन ये चीज़ हुई है, इसका मतलब आपने लेसन लर्न नहीं किया था। शनिदेव इस वक़्त पे आपको बहुत सारे लेसन भी सिखाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगी कि ये समय थोड़ा ऐसा है जब आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। फ्रेंड सर्कल अगर आपका है यहाँ इस वक़्त पे, तो दोस्तों के साथ में थोड़ा अ, ये जो 29 मार्च के बाद में सोच समझ के ही आप, पहली बात तो दोस्ती अगर नहीं कर रहे हैं, मतलब न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, सोच समझ के बनाइए। या फिर अभी 40-45 दिन तक फ्रेंडशिप के जोन से दूर रहें। ठीक है, दोस्तों से अनबन हो सकती है। अगर आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, तो उनको भी सुनने की कोशिश कीजिए, लेकिन अभी इस वक्त पे उनको एक होता है ना कि हाँ भाई,
आप उनको सुन लीजिए, लेकिन अभी आप कुछ किसी भी चीज़ पे एक्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर मेंटल प्रेशर ज़्यादा है और फिज़िकल प्लेन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप ज़्यादा फ़ील करेंगे इस वक़्त पर। थोड़ा स्लो मोशन में, लेकिन आपकी सेविंग ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी, एक चीज़ बोलूँगी। पिछले कुछ दिनों से हो सकता है कि आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपके फाइनेंसेस कहीं आपने लगाए हों। तो अब सेविंग का जो समय है वो शुरू हो रहा है। अब आपकी सेविंग की तरफ चीज़ें जा रही है, तो स्लो होगी आपकी सेविंग, लेकिन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि आपके जो शत्रु हैं वो परास्त होंगे। कोई आपका नुकसान आपको नहीं पहुँचा पाएगा, लेकिन आपका गुस्सा ही आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए गुस्सा मत कीजिए, गुस्से में आके आप, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड जो है मंगल, वो अभी इस वक़्त पर अ, नीच का होके बैठा हुआ है आपके 4th हाउस में। जीवन साथी के साथ थोड़ी-सी अलगाव की स्थिति बन सकती है, और उनकी सेहत का ख़्याल रखिएगा, क्योंकि आपको ना इस वक़्त पे अच्छा है, मतलब 13 अप्रैल के बाद में कॉन्फिडेंस आपका वापस आप गेन करोगे, डिसीज़न सही होंगे। 13 अप्रैल तक थोड़ा-सा और आपको अभी शांति रखना पड़ेगी, और फिर बोलूँगी कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। एग्रेशन में आके, गुस्से में आके अपने आप को सबसे ऊँचा सर्वोपरि मान के किसी छोटे की बात को इग्नोर मत कीजिएगा। माता की सेहत का आपको ख़्याल रखना है, स्पाउस के साथ में ईगो क्लैश हो सकते हैं, तो थोड़ा 13 अप्रैल तक शांति रखिए। उसके बाद में फिर आपका जब सूर्य लग्न में आएगा और उच्च के सूर्य आएँगे, तो काफ़ी अच्छा है ये, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा। इस समय पे एक चीज़ और बोलूँगी कि अ, अपने जो भी, अगर आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं, कर्म क्षेत्र को लेके खासकर बोलूँगी, इस वक़्त पे मेहनत बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती है, वर्क प्रेशर आप फ़ील कर सकते हैं इन 40-45 दिनों में, और लापरवाही अगर आप अपने कर्म क्षेत्र में करेंगे, तो फिर अब याद रखिएगा, शनिदेव आ गए हैं आपकी राशि पे, वो देख रहे हैं। अगर आप अपने कर्म क्षेत्र के बारे में लापरवाही करेंगे, तो फिर आपको उसको उस अब वही बात है ना कि हम बोलेंगे हम मेहनत कर रहे हैं, हमको कुछ मिल नहीं रहा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप मेहनत कम करोगे, आपको मिलेगा नहीं, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हमने मेहनत कम की। ठीक है? तो यहाँ पे हार्ड वर्क की एनर्जी भी दिख रही है। इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। इमोशन में सब एनर्जी आती है, गुस्सा भी आता है, उसको ठंडा रखिए। ठीक है? ओवर एक्साइटमेंट है, उसको भी बैलेंस में रखिए। और इस वक़्त अगेन इनर वॉइस की एनर्जी आई है, जो ये बोलती है आप जितना चीज़ों को अपने तक रखेंगे, जितना खुद अंदर अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे, और एक टीम वर्क की तरह काम करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा प्रेशर कम होगा आपका। और 45 डेज़ ये जो हो जाएँगे पिशाच योग के, उसके बाद में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश कीजिए, उनके साथ एक छोटी-सी ट्रिप ले लीजिए। हो सकता है उस वक़्त में आपको भी थोड़ा मेंटल पीस मिले, और आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड भी अच्छा हो जाए। ओके? एडवाइस देख लेते हैं फॉर एरीज़ असेंडेंट। सावधानियाँ जो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी, तो थोड़ा सोच समझ के आपको काम करना पड़ेगा। कोई गलती आपसे कर्म क्षेत्र में हो सकती है, तो ध्यान से अपने कर्म क्षेत्र पे आपका फ़ोकस पूरा रखिएगा। स्पाउस एवं माता का आपको ख्याल रखना है। अपने ईगो को साइड में रख के डिसीज़न लेने हैं, और ईगो को साइड में रख के ही रिश्तों में बातचीत करनी है। बड़ों से बातचीत करके निर्णय निर्णय इस वक़्त आपको लेना है, अपने मन से कुछ भी डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है? अपनी वाणी को सौम्य रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वाणी से ही चीज़ें खराब हो सकती हैं। शनिदेव की दृष्टि अब आपकी वाणी के घर पे भी आ रही है, ठीक है? एडवाइस फॉर एरीज़ असेंडेंट। रिलेशनशिप की बात अगर मैं करूँ ना यहाँ पे, तो रिलेशनशिप में भी अभी इस वक़्त पे 13 अप्रैल के बाद थोड़ी चीज़ें ठीक होंगी, अभी तो आपके रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ ही हैं। ओके, सो एडवाइस में आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अगेन सेम एनर्जी है, थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए, ठीक है? भाग-दौड़ वाली जीवन तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन थोड़ा समय आपको खुद के लिए भी निकालना ज़रूरी है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप कोई बहुत समय से कुछ करने का सपना देख रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे ये करना है, तो अब समय आ गया है उस
सपने को साकार करने के लिए उस पे फिजिकल एफर्ट्स लगाने का। प्रैक्टिकल प्लेन पर अब उस चीज को आप काम जो है, जो अभी तक सिर्फ सोच रहे थे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो अब टाइम आ गया है, क्योंकि शनिदेव भी आ गए बताने के लिए कि अब काम करो। ठीक है, तो आप बहुत समय से जो चीजें सोच रहे थे, नाउ इट्स टाइम कि अब आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। ठीक है। ओके, आपकी रीडिंग में ये चीज़ें बार बार आ रही है, इसका मतलब कुछ पास्ट की एनर्जी हिट कर सकती है। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की कोई एनर्जी आपको होल्ड करके रखे ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। लेसन लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू एरीज। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करवाना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, हीलिंग के सेशंस लेने हैं, या अगर आप 13 अप्रैल का वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, कुछ भी, अगर आप कंसल्टेशन काउंसलिंग कुछ भी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं कमेंट में भी बाद में पिन कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, और लाइव एक आप लोगों के लिए लेकर ज़रूर आऊँगी लाइव रीडिंग। तो मिलूंगी आपसे बहुत जल्द, तब तक बने रहिए मेरे साथ। मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा एरीज आप लोग, क्योंकि मेडिटेशन की एनर्जी सबसे पहले ही निकल के आई है। सो आई थिंक मन को शांत रखने के लिए, अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए मेडिटेशन विल हेल्प यू अलॉट। ओके, सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।